महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं आप लोगों को एक महाराज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा करने कई महिलाओं का एक दल रवाना हुआ। उनमें नैनीताल की हरिप्रिया भी थी। यह दल घूमते घूमते हरिद्वार पहुँचा। जैसा कि अन्य धामों में होता था, यहाँ भी गंगा स्नान करने के लिए सुबह सुबह हर की पैड़ी पहुँच गई। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली की रोशनी जहाँ तक पहुँच पाती थी वहाँ तक तो प्रकाश था, बाकी जगह अंधेरा छाया हुआ था। हरिप्रिया गंगा में स्नान करते करते कुछ आगे बढ़ गई तो वह अपना संतुलन खो बैठी। उसके पांव उठ गए। फिर क्या था, वह गंगा की वेगवती धारा में बहने लगी। उसने रोकने के लिए हाथ पांव मारे पर सब व्यर्थ था। अंत में वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मैं बह रही हूँ। उसकी चीख सुनकर साथ आई एक अध्यापिका भी गंगा में कूद पड़ी, लेकिन वह काफ़ी दुबली पतली थी, जबकि हरिप्रिया भारी भरकम। उसने अध्यापिका को कसकर पकड़ लिया तो वह गंगा के प्रभाव को रोक नहीं सकी और खुद भी बहने लगी। कुछ देर बाद ज़्यादा पानी पी लेने से हरिप्रिया बेहोश हो गई। चेतना लौटने के बाद स्वयं को पीढ़ी से दूर पहले पुल के पास प्लेटफॉर्म पर पड़ा गया पाया। धीरे धीरे सामान्य हुई। बाद में साथ ही महिलाओं ने बताया कि लीलामाई रोते हुए प्लेटफॉर्म पर गंगा के बहाव की तरफ दौड़ते हुई चिल्लाती रही, महाराज, हरिप्रिया डूब रही है, बचाओ। तभी सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहां प्रकट हुआ और उसने अपने कंबल फेंका और पानी में छलांग लगा दी। फिर हम लोगों को किनारे खींच लाए और उसने हरिप्रिया के पेट से बहुत पानी निकाला, किंतु हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर वो व्यक्ति कौन था। उसने अपना काम किया और चुपचाप चला गया। जब महिलाओं का दल भ्रमण के बाद कैंची धाम लौटा तो महाराज जी ने नाराज़गी की मुद्रा में कहा, चली जाती है आधी रात को स्नान करने, फिर मुझे बचाना पड़ता है। अब हम समझ गए थे कि उस रात हमें डूबने से बचाने वाला व्यक्ति कौन था। बोलो नीम करौली महाराज की जय।